गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सोनी क्लासेस में एक बार पुनः मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली कक्षा में हम मानव के जनन तंत्रों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि मानव में प्रजनन की प्रक्रिया कैसे संभव होती है, कौन कौन से अंग होते हैं। हमने आपको बताया था मादा जनन क्या है, नर जनन क्या है, उसके प्रत्येक अंगों के बारे में हमने आपको बताया था कि नर जनन में किस प्रकार कार्य करता है, मादा जनन किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि अगली कक्षा में हम मानव में निषेचन की क्रिया किस प्रकार से होती है, इसके बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे किस प्रकार से जो है शिशु का निर्माण गर्भाशय में होता है। तो इसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट क्लास है, ये हमारी जानकारी के साथ साथ परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये टॉपिक है। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है मानव में निषेचन। निषेचन क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने के पहले हमने आपको पहली कक्षा में बताया था कि प्रजनन क्या है। देखिए, प्रजनन और निषेचन में अंतर है। प्रजनन हमने बताया था कि सभी जीव में अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने समान जीव उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसे हम प्रजनन कहते हैं। अब इसके बाद निषेचन है। तो निषेचन क्या होता है, जब दो कोशिकाएं आपस में संलयित होती हैं या मिलती हैं, उसी प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक निषेचन, एक होता है बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन हम जो है सभी लगभग जंतुओं में पाया जाता है, मनुष्यों में पाया जाता है। जो बाह्य निषेचन होता है, ऐसा निषेचन जो शरीर के बाहर हो। आंतरिक निषेचन क्या होता है, जो शरीर के अंदर निषेचन की यह प्रारंभ होती है, उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। परंतु जो निषेचन शरीर के बाहर होता है उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। ये प्रक्रिया मूलतः मेढक व जो क्या कहते हैं मछलियों में होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात का जब मौसम प्रारंभ होता है तो जो मादा मेढकी होती मेढक होता है, जो मेढकी होती है, वो अंडे देती है। आप लोगों को देखा तो मतलब सफेद सफेद, आपने यूरिया देखा होगा, यूरिया के समान उसकी क्या होती है संरचना होती है, सफेद सफेद क्या सफेद रंग के होता है। वो एक जैली के द्वारा क्या होता है इकट्ठा हो रहते हैं, उस पर कोई परत नहीं पाई जाती। और जब नर मेढक शुक्राणु छोड़ता है तो वहां निषेचन की प्रक्रिया बाहर ही संपन्न हो जाती है, जिससे टैडपोल का निर्माण होता है। अब हम पढ़ते हैं आंतरिक निषेचन, और हम आज पढ़ रहे हैं क्या मानव में निषेचन। तो आंतरिक निषेचन मनुष्यों में होने वाली प्रक्रिया होती है जो मादा के गर्भाशय में होता है। आंतरिक निषेचन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मादा के एक प्रक्रिया का मादा के गर्भाशय में होता है, इसीलिए इसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। अब आंतरिक निषेचन पढ़ने के लिए हम पढ़ते सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये प्रक्रिया प्रारंभ कब होती है। देखिए, जब कोई बालक या बालिका किशोरावस्था में पहुंचती है, अर्थात टीन ईयर में, तो बालकों में एक विशेष प्रकार का हार्मोन होता है, जिसे हमें पिछली कक्षा में आपको बताया था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो कहाँ हमारे टेस्टिस पे पाया जाता है। उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जिससे पुरुषों में मूंछ दाढ़ी का विकास होता है, आवाज भारी होती है, कंधे चौड़े होते हैं तथा शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, अर्थात वीर्य का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और वीर्य में ही क्या होते हैं शुक्राणु क्या होते हैं जीवित रहते हैं। अच्छा, एक और बताते हैं, इसी प्रकार महिलाओं में टीन ईयर में क्या होता है, टीन मतलब क्या, जब बालिकाओं की उम्र 12 से लेकर 12 वर्ष होती है तो वो किशोरावस्था का है। किशोरावस्था में उसमें दो हार्मोन होता है, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन होता है, एक एस्ट्रोजन होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, प्रोजेस्टेरॉन एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। दोनों यही हार्मोन बालिकाओं में स्त्रीत्व के गुण लाते हैं, जिससे बालिकाओं में क्या होता है स्तन का विकास होता है, गुप्तांगों पे बाल आने प्रारंभ हो जाते हैं, आवाज पतली हो जाती है, कमर चौड़ी हो जाती है, तथा क्या होता है उनमें एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है, जिसे कहते हैं मासिक धर्म आना प्रारंभ हो जाता है। और ये जो है कितने 40 से 45 साल तक चलता है। अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं मासिक धर्म। मासिक धर्म या इसी को ऋतुस्राव कहा जाता है, इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जो है
मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। इसके बारे में जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। हमारी सरकार के साथ साथ अनेक फिल्म के कलाकारों ने वीडियो या मतलब मूवी के द्वारा इसके बारे में जानकारी दी है। इससे हमें बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। पढ़ते हैं हम मासिक धर्म क्या होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जब महिला की उम्र 12 से लेकर के 13 साल, अभी हमने बताया किशोरावस्था में प्रारंभ होता है और कितना 12 से 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 40 से 50 वर्ष तक क्या होता है, ये आता है प्रत्येक महिला में। और 50 वर्ष की उम्र तक, कुछ महिलाओं में 40 वर्ष, कुछ महिलाओं में क्या होता है 50 वर्ष तक क्या क्या होता है, ये समाप्त होता है, जिसे हम रजनोनिवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? रजनोनिवृत्त कहते हैं। और पहली बार ये बालिकाओं में मासिक धर्म प्रारंभ होता है, उसे हम रजोधर्म कहते हैं। दो चीज जान लीजिए, और उससे हम रजनोवृत्त कहते हैं, इसे हम रजोधर्म कहते हैं। ये होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। मासिक धर्म के बारे में, प्रत्येक महिला जिसकी उम्र 12 से 13 साल हो जाती है उसमें मासिक धर्म आता है। ये प्रजनन काल में हर महीने के 26 से 28वें दिन, कब से? 26 से 28वें दिन, 26 से 28वें दिन पर यह प्रारंभ होता है। दिन क्या 26 से 28वें दिन प्रारंभ होता है, जो 3 से 4 दिन तक रहता है। इसमें होता क्या है, ये जो गर्भाशय होती है उससे, उसके आंतरिक भाग से ब्लड व श्लेष्म का स्राव होता है। इसका ब्लड व श्लेष्म का स्राव होता है, जिसे हम मासिक धर्म कहते हैं, जो 4 से 5 दिन तक लगातार चलता रहता है। इसके बाद 14वें दिन पर, किस पे? 14वें दिन क्या होता है? अंडाणु। पहले बताया था अंडाशय, जो महिलाओं में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, वहां से अंडाणु क्या होता है, निकलता है और अंडवाहिनियों में क्या होता है, प्रवेश करता है। हमने आपको बताया था ये कुछ संरचना होती है, इसे जो अंडवाहिनियां होती हैं, यहाँ हमने इसे आपको बताया था कि ये अंडवाहिनियां होती है, अंडाशय होता है। यहां से अंडाशय से ही अंडाणु क्या होता है, उत्सर्जित होता है और अंडवाहिनियों में प्रवेश करता है। कितने? मासिक धर्म प्रारंभ होने के 14वें से 15वें दिन पर। और ये जो है इसी अंडवाहिनी में 15 से लेकर के 28 दिन तक रहता है। अगर इस समय महिला मैथुन करती है या मैथुन करती है, उसको शुक्राणु मिलता है, तो तुरंत क्या होती है, गर्भावस्था गर्भ धारण कर लेती है। लेकिन यदि 19 दिन तक इंतजार करते हुए अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिलता है, तो वो अंडाणु गर्भाशय की दीवार पर ब्लड की परत के रूप में क्या होती है, चिपक जाती। यही पुनः जब अगला ऋतुस्राव आता है तो वही क्या होती है, गर्भाशय की दीवार से पुनः श्लेष्म के साथ क्या होती है, क्या होती है, निकलती है, जो योनि के द्वारा क्या होती है, बाहर होती है, जो 4 से 5 दिन तक चलता है। ये था मासिक धर्म के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं, तब हम पढ़ते हैं निषेचन की क्रिया विधि किस प्रकार से होती है। तो शुक्राणु जिसका निर्माण मानव के वृषण में होता है, जो हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि ये हमारे दोनों पैरों के बीच जो है एक थैले में क्या होता है, एक जोड़ी क्या होता है, वृषण पाया जाता है। जो ये बाहर इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये जो बीज का निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, वो शरीर से कम ताप पर निर्माण करता है, इसलिए इसे बाहर पाया जाता है। अब ये शुक्राणु का निर्माण करता है, शुक्राणु भी किशोरावस्था में ही बनना प्रारंभ होते हैं, इसके पहले वो बनते नहीं, क्योंकि शुक्राणु जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से जुड़ा होने का है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किशोरावस्था में ही विकसित होता है और प्रारंभ होता है, इसे शुक्राणु भी उसी के द्वारा होते हैं। शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। शुक्राणु सिर, मध्य भाग व पूंछ में विभाजित होती है। इसको हम समझ लेते हैं। सिर, इसका जो मोटाई होती है 5 से लेकर के 8 मिली माइक्रोन होती है। कितना? 5 से लेकर के 8 मिली माइक्रोन होती है। इस पे एक प्रोटीन, एक एंजाइम पाया जाता है, इसको आप नोट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं प्रोटीलोइटिक
प्रोटीलोटिक एंजाइम पाया जाता है। अभी हम बताते हैं इसका काम क्या होता है। ये प्रोटीलोटिक एंजाइम जब अंडाणु से मिलता है तो उसकी दीवार को गलाने का काम करता है। कौन? प्रोटीलेटिक एंजाइम जो शुक्राणु के सिर पे पाया जाता है, ये अंडाणु के दीवार को गलाने का काम करता है ताकि शुक्राणु क्या है, अंडाणु की कोशिका तक पहुंचे, केंद्र तक पहुंचे। इसका मध्य भाग, इसकी पूंछ होती है। अब एक क्वेश्चन यहां उठता है कि जो शुक्राणु है, क्योंकि कोशिका यही होता है, केंद्र यही, ये पूंछ का क्या काम है तो समझ लीजिए। पूंछ जिसका जो है जो 50 मिली माइक्रोन तक होता है, इसकी मोटाई होती है, ये इसका काम होता है क्या, शुक्राणु को चलने में मदद करता है। इसका वेग समझते हैं, ये कितने वेग से शुक्राणु जाता है तो 3 मिलीमीटर प्रति मिनट की वेग से शुक्राणु क्या करता है, प्रवेश करता है। अंडाणु समझते हैं, अंडाणु जो अंडाशय से उत्सर्जित होता है, जो अंडवाहिनी में होता है, वो एक कोशिका होती है, इसके बीच में एक केंद्रक पाया जाता है। अब हम समझते हैं, देखिए इसमें 2 अंडाशय, हमने पहले भी बताया था कि ये नहीं है कि किस अंडाशय से कब कौन अंडाणु निकलता है, ये मतलब अंडाशय के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बारी बारी अगर इस महीने में इससे निकलता है तो अगले महीने में इससे निकलता है, और अंडाशय से निकला हुआ अंडाणु अंडवाहिनी में ही सुरक्षित वहां पे ही रहता है। क्योंकि निषेचन के क्वेश्चन आया था कि महिला के गर्भाशय में निषेचन, मतलब महिला में निषेचन की प्रक्रिया कहां संभव होती है, आप गर्भाशय में मत बनेगा। निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में क्या होती है, पूर्ण होती है। जब निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो यही अंडवाहिनी में क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है, असूत्रित विभाजन, समसूत्रित विभाजन, और इसके बाद क्या होता है, 28वें दिन के बाद ये अंडभ्रूण क्या होता है, ये कोशिका क्या होती है, धीरे धीरे घूम कहां पहुंच जाती है, अंडाशय गर्भाशय में, और यही गर्भाशय में क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। अब हम आते हैं अपने जो एक चीज समझ लेते हैं कि जब प्रारंभ होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के समय शुक्राणु का केवल केंद्रक भाग लेता है, इसको समझ लीजिए, शुक्राणु का केवल केंद्रक भाग लेता है, जबकि अंडाणु का पूर्ण रूप से भाग लेता है। अब हम समझते हैं निषेचन की क्रिया विधि क्या होती है। हमने बताया कि जब शुक्राणु व अंडाणु आपस में सम्मिलित होते हैं तो जायगोट का निर्माण होता है, जिसे हम युग्मनज कहते हैं। इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, और ये प्रक्रिया मादा के गर्भाशय के अंडवाहिनी में पूर्ण होती है। अब इसमें 3 है, पहला युग्मक का निर्माण, तो युग्मक जिसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। इसको हम समझते हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, वही हमने जो आपको बताया। जब शुक्राणु जो है, शुक्राणु क्या होता है, अंडा मतलब गर्भाशय में पहुंचता है, तो अब एक चीज समझते हैं, एक बूंद बीज में अरबों शुक्राणु पाए जाते हैं। कितने? अरबों शुक्राणु पाए जाते हैं। तो कितने खरब शुक्राणु एक साथ क्या होते हैं, गर्भाशय में पहुंचते हैं। गर्भाशय में पहुंचने के बाद तुरंत तो क्या करते हैं, मतलब अंडवाहिनी प्रवेश करते हैं, और जिस अंडवाहिनी में चाहे दाएं तरफ या बाएं तरफ क्या के मतलब अंडाणु होता है, उससे क्रिया करते हैं। अब उस मतलब शुक्राणु में कौन सा शुक्राणु सबसे शक्तिशाली है, कौन सा शुक्राणु सबसे शक्तिशाली है, कौन सबसे पहले कहां अंडाणु में प्रवेश करता है, यह शुक्राणु के ऊपर डिपेंड करता है। जो जितना शक्तिशाली होगा वो उतने जल्दी क्या होता है, अंडाणु प्रवेश करता है। जैसे ही ये शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, तुरंत क्या होता है, ये गैमेटोजेनेसिस, इसे कहते हैं युग्मक का निर्माण हो जाता है, और पूर्ण रूप से बाकी क्या होते हैं, बाकी जो शुक्राणु होते हैं क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। एक चीज और समझते हैं, ये जो शुक्राणु होता है गर्भाशय में 1 से लेकर के 2 दिन तक जीवित रह सकता है। अब यही शुक्राणु 1 से 2 दिन तक क्या होते हैं, जो जीवित रहते हैं, उसमें काफी शुक्राणु क्या होते हैं, जो अस्वस्थ होते हैं, काफी शुक्राणु क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात डेड हो जाते हैं। उस शुक्राणु में जो सबसे शक्तिशाली शुक्राणु होता है, वही अंडाणु से क्या निषेचन करता है। अब उस शुक्राणु पे जो अंडाणु पे से निषेचन किया है, उस पे कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, जो गुणसूत्र आगे की क्लास में बताया जाएगा कि गुणसूत्रों के द्वारा ही क्या होता है, लड़का या लड़की का
जन्म होता है, विकास होता है माँ के गर्भाशय में, अब किस शुक्राणु पे कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है ये डिपेंड करता है शुक्राणु के ऊपर। अब समझते हैं, ये हो गया, तो ये हो गया युग्मक का निर्माण। अब इसके बाद होता है निषेचन। हमने आपको बता दिया निषेचन क्या होता है। अब इसके बाद है भ्रूणीय विकास, कि गर्भाशय में भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है, इसको हम समझते हैं। तो भ्रूणीय विकास में इसको समझ लीजिए, निषेचन की प्रक्रिया हो गई, भ्रूण बन गया। पहले क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर समसूत्री विभाजन होता है। जब पूर्ण रूप से क्या होता है, कोशिका बन जाती है, तो ये कोशिका क्या होती है, अंडवाहिनी से कहां पहुंचती है, गर्भाशय पहुंचती है, और भ्रूण का विकास प्रारंभ होता है। अब हमने लिखा भ्रूणीय विकास में 5 वीक माने 4 सप्ताह 27 दिन। जब निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है तो 27 दिन तक क्या होता है, प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं अपरा। क्या होता है, प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है। इसके बाद वही प्लेसेंटा फिर क्या होता है, 5 वीक तक माने 1 महीना 1 सप्ताह के बाद क्या होता है, इसमें भ्रूण में 3 अंग का विकास होता है। इसे हम एंडोडर्म कहते हैं, मीसोडर्म कहते हैं और एक्टोडर्म। ये तब तक कोशिका होती है, कोशिका के भाग है एंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोडर्म। ये जो कोशिका बनी है अंडाणु शुक्राणु के द्वारा, मतलब निषेचन के द्वारा कोशिका बनी है, ये क्या होती है, इसके 3 भाग बनते हैं, एंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोडर्म। इसके बाद फिर 7 से 9 सप्ताह पर, कितने, 7 से 9 सप्ताह पे जो भ्रूण बना है उसमें अब हाथ का विकास होता है, पैर का विकास होता है, कंकाल का विकास होता है, तंत्रिका का विकास होता है, और पाचन अंग का विकास हो जाता है। कब, 7 से 9वें सप्ताह तक। मैं महीने की बात नहीं कर रहा हूं, 7 से लेकर के 9वें सप्ताह तक इतना विकास, जो शिशु होता है उसका इतना विकास हो जाता है। फिर जब शिशु तीसरे महीने में पहुंचता है, कितने, तीसरे महीने में जब भ्रूण पहुंचता है तो उसका क्या, कंकाल तंत्र का विकास हुआ। कंकाल का विकास कब हुआ, कंकाल का विकास हुआ 7 से लेकर 9 महीने तक। और जब तीसरा महीना लगता है भ्रूण में, मतलब मां के गर्भाशय में, तो क्या होता है, कंकाल तंत्र का विकास होता है, जिसे हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। हड्डियों में अस्थियों का विकास होता है, अस्थि उपास्थि, शिशु में कितने, हमने बताया था 300 अस्थियां पाई जाती, उसका विकास पूरा कंकाल बन जाता है। इसके बाद चौथा महीना जब लगता है तो क्या होता है, शिशु का क्या होता है, सिर का विकास होता है। इसके बाद शरीर पर, सिर व शरीर पर क्या होते हैं, सिर पर बाल व शरीर पर क्या होते हैं, रोए का विकास हो जाता है। सिर पर बाल और शरीर पर रोए का विकास हो जाता है। फिर इसके बाद आता है 5वां महीना जब लगता है तो 5वें महीने में आहार नाल का विकास हो जाता है, जो हमने आपको पहली क्लास, मतलब तंत्र के पहली क्लास में हमने आपको आहार नाल बताया था, उसका विकास होता है। अस्थि मज्जा का विकास होता है। जब अस्थि मज्जा का विकास हुआ तो रुधिर का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। कब, अब एक क्वेश्चन उठता है कि जब शिशु का निर्माण हो रहा होता है तो रुधिर का विकास किस महीने में होता है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो रुधिर का जो विकास होता है वो कितने, 5वें महीने में होता है। इसका तात्पर्य यह है कि 5वें महीने के पहले शिशु जो होता है उसमें रुधिर का विकास नहीं हुआ रहता है। फिर 6वां महीना क्या होता है, एक जो भ्रूण है, यही 5वें महीने के बाद तो क्या होता है, भ्रूण एक शिशु के रूप में क्या होता है, उसका आकार शिशु के रूप में हो जाता है, और वो शिशु के रूप में दिखाई देने लगता है। फिर चलते हैं, फिर 7वें महीने में उसकी जो अंग सब बने हैं, जो शिशु का अंग बना है, वो सब शिशु के अंग भली भांति काम करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, भली भांति काम करने लगते हैं। और जब 9वां महीना होता है, लगता है 280 दिन, तो शिशु क्या होता है, जन्म लेने के लिए क्या होता है, तैयार हो जाता है। और क्या होता है, शिशु का जन्म माँ के गर्भाशय से हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया निषेचन थी, किस प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया होती है, कहाँ निषेचन होती है, किस मतलब कौन को मतलब युग्मक का निर्माण कैसे होता है, निषेचन क्या है, भ्रूणीय विकास किस प्रकार होता है, किस सप्ताह में क्या विकसित होता है, किस महीने में क्या विकसित होता है, इसको हमने आपको समझाया। इसके साथ हमने आपको बताया मासिक धर्म के बारे में, बताया कि मासिक धर्म क्या होता है, क्यों आता है,
किस लिए आता है, इसके आने के बाद किसका विकास होता है, इसको हमने बताया। आजकल क्या होता है, अब तो कुछ लोग जो जागरूक हो गए, नहीं तो ये जो हमने आपको बताया, हमने क्या बताया आपको मासिक धर्म के बारे में, थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको इसके बारे में। हमने आपको बताया था पिछली कक्षा की, जब मासिक धर्म किसी को आता है तो उस महिला को घर के बाहर रखा जाता था, उसको मंदिर मस्जिदों में प्रवेश नहीं किया जाता था। क्यों नहीं किया जाता था? क्या इसमें क्या बुराई है? ये भी तो ब्लड है। हमने आपको क्या बताया कि जब मासिक धर्म प्रारंभ होता है, उसके मतलब 14वें दिन पे अंडाणु क्या होता है, अंडाणु अंडाशय से निकलता है। अंडाणु जब अंडाशय से निकलता है तो कहाँ, गर्भाशय में रहता है। और जब मैथुन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है तो क्या होता है, वही जो अंडाणु है 19 से 20वें दिन के बाद क्या होता है, किसके गर्भाशय की दीवार पर ब्लड की परत के रूप में क्या होता है, जमा होता है। और जब फिर 26 से 28वां दिन आता है तो क्या होता है, अंडाशय से जब अंडाणु का निर्माण प्रारंभ होता है तो वो, क्योंकि यह जब तक गर्भाशय स्वच्छ नहीं होगा तब तक अंडाणु यहां प्रवेश नहीं करता। तो वही ब्लड की परत क्या होती है, सेलेसम के साथ टूट टूट कर क्या होती है, गर्भाशय धीरे धीरे गिरती है और वही ब्लड के रूप में बाहर निकलता है, जिसी को हम मासिक धर्म कहते हैं। लेकिन क्या कुरीतियां थी, क्या था, इसके बारे में बहुत डिटेल जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं। हाँ, एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि सभी को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इससे बहुत बड़ी बड़ी क्या होती है, यौन जनित रोगी हो जाते हैं। इससे अगर मासिक धर्म का आप स्राव हो रहा है और आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको यौन संक्रमित रोग हो जाएगा। एक चीज और समझ लेते हैं कि मैथुन कर लेने से ही निषेचन हो जाना संभव नहीं है। मैथुन कर लेने से क्या पता है कि निषेचन संभव नहीं होता। निषेचन होने के लिए अंडाणु का होना, स्वस्थ अंडाणु होना चाहिए। इसके बाद शुक्राणु, एक्टिव शुक्राणु होना चाहिए। इसके साथ साथ पुरुष में या महिला में, पुरुष के शुक्राणु में, महिला के गर्भाशय में कोई रोग नहीं होना चाहिए, नहीं तो गर्भावस्था नहीं हो सकता है। तो ये पूरी प्रक्रिया निषेचन की थी, किस प्रकार प्रक्रिया होती है। अगले क्लास में मैं आपको नए टॉपिक के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।